मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गुंजन कुमारी पटना 1 2 3। तो फ्रेंड, आज है निर्जला एकादशी और ये पर्व फ्रेंड बहुत महान है। आपको साल में जो 24 एकादशी होता है, अगर आप ये एक मात्र एकादशी कर ले तो आपको वो सारे 24 एकादशी का पुण्य मिल जाता है। तो ऐसा मैं खुद से नहीं कह रही फ्रेंड, ये मैंने कथा में आज सुना है। तो अब हम लोग देखिए फ्रेंड, घर से हम लोग निकल रहे हैं। मैं हूँ, मेरी सासू माँ है, मेरा बेटा और मेरी एक पड़ोस वाली दीदी है। तो फ्रेंड, अब हम लोग जा रहे हैं। तो मैं नहीं की हूँ, मेरी सासू माँ की है। तो हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान को। और ये हम लोग अभी आ गए हैं मंदिर के पास। और यहाँ से हम लोग फ्रेंड ऑटो से जाएंगे गंगा जी, क्योंकि इन लोग का निर्जला एकादशी है। तो ना अन्न पानी का एक बूंद भी नहीं हुआ है। तो सोच सकते इतनी गर्मी में ये बहुत बड़ा पर्व है फ्रेंड। पूरे 24 घंटा बिना एक बूंद पानी के भी इसमें मतलब रहा जाता है। तो समझ सकते हैं आप कि ये कितना कठिन है। इतना जेठ की गर्मी है फ्रेंड, जेठ की गर्मी। तो कहते हैं ना, जेठ की दोपहरी में पाँव जले है, वही वाली गर्मी है फ्रेंड। तो इतनी तपती हुई गर्मी में एक बूंद बिना पानी के रहना बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है खुद में। तो ये पर्व सबसे नहीं हो पाएगा फ्रेंड। तो अभी तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो मेरा भी मन होता है कि मैं ये करूँ। तो देखा जाएगा, जरूर करूँगी अगर जिंदा रही तो। तो फ्रेंड, अब हम लोग आ गए हैं घाट किनारे। और ये देखिए, तो यहाँ दान करने के लिए फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं चुक्का, ये रहेगा और इसके ऊपर एक ढक्कन रहेगा और पंखा रहेगा। तो मेरे को नहीं पता था, मगर मम्मी जी बताए। और ये सब मेरी बड़े पापा की बहू लोग हैं, तो मेरी दीदी लगेंगी रिश्ता में, सब लोग गोतनी लगेंगी मेरे से बड़े। तो सब लोग ले रही हैं। पंखा कैसे दे रहा है? तो ये देखिए, मम्मी जी भी ले रही हैं। तो सब लोग गंगा घाट किनारे आके ये चुक्का पंखा सब ले लेंगी, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगी। तो फ्रेंड, सब लोग अपना पसंद से ले रही हैं और मैं बस इधर उधर सबका वीडियो बना रही। तो मैं फ्रेंड आई इसलिए थी कि मैं, ताकि आप लोग को दिखाऊं आज का निराजला निराजली एकादशी यहाँ पटना में किस तरह से लोग गंगा स्नान करते हैं और क्या क्या दान किया जाता है पंडित जी को। तो इसी मकसद से मैं आई हूँ कि मैं दर्शकों को दिखाऊं कि एकादशी का पर्व किस तरह से बिहार में मनाया जाता है, निर्जला एकादशी। तो सब लोग फ्रेंड यहाँ से ले चुके। सासू माँ वहीं सब्जी मंडी में ही ले चुकी थी, आम वगैरह ली हैं। आम इसमें रहता है और चीनी रहता है। और यही जो आप देखे एक चुक्का रहेगा, उसके ऊपर ढक्कन और एक पंखा और वस्त्र भी दान किया जाता है फ्रेंड। जिसकी जो इच्छा है, कोई छतरी भी दान करते हैं। धूप का दिन है तो पंडित जी को, तो ब्राह्मण को दान किया हुआ। तो फ्रेंड कहते हैं कि आप नीचे दान करोगे तो भगवान आपके लिए ऊपर वो सब व्यवस्था रखेंगे, सब आपको देंगे, वहाँ हर सुख सुविधा आपको मिलेगी। तो अभी लोग सब चीज ले चुके हैं और लेने के बाद अब हम लोग नदी किनारे निकल चुके। तो देखिए, इधर दोनों साइड गंगा नदी आप जाइएगा फ्रेंड। तो पहले ये सब नहीं था, अब ये सब काफी एकदम पर डे आप कभी भी गंगा स्नान को जाएंगे तो ये दोनों साइड आपको पूजा का सामग्री वगैरह, माला वगैरह मिलेगा। तो ये एक तरह से तीर्थ धाम ही है फ्रेंड हम लोग के लिए। तो गंगा माता बहुत बड़ी है, हम लोग के लिए पूजनीय है। तो हम लोग के लिए तो ये एक धाम बराबर ही गंगा स्नान। तो ये है फ्रेंड गाय घाट। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गाय घाट। तो अब देखिए, अब जा रहे हैं हम लोग नदी किनारे और दोनों साइड अब छोटा छोटा झोपड़ी जैसा लगा के और पूजा वगैरह का सामान आपको सब चीज यहीं उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप लेके आ रहे हैं घर से तो ठीक है, अगर नहीं भी लेके आ रहे हैं तो आपको यहीं सब चीज उपलब्ध हो जाएगा। और यहाँ देखिए सब लोग पूजा वगैरह क्या क्या कर रहे हैं।
तो ये जो पूजा आप देख रहे थे फ्रेंड, तो आपको इस तरह का मतलब बहुत भयावह दृश्य आपको गंगा दशहरा के दिन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसके एक दिन, जस्ट एक दिन पहले फ्रेंड, मतलब जो बीत गया कल, उस दिन था फ्रेंड गंगा दशहरा। तो इस दिन फ्रेंड गंगा किनारे बहुत बैठकी होता है, बहुत मतलब बहुत खस्सी को डाला जाता है, गंगा माता में डाला जाता है, थोड़ा सा कान मतलब कट करके, और इसी तरह जिंदा डाल दिया जाता है। सब लोग अपना उसको निकाल के फिर सब लोग ले जाते हैं। तो बहुत भीड़ रहता है, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कभी। और ये देखिए पानी, मतलब यहाँ मिट्टी का बहुत कटाव हो गया है पानी की वजह से, बढ़ गया होगा पानी, उसके बाद फिर घटता है तो ये ऐसा ही हो जाता फिर। तो बहुत ऊंचाई था, मिट्टी ऊंचा हो गया था और धस धस के एकदम उतरने का कहीं भी जगह नहीं था। तो फ्रेंड पटना में मतलब बहुत सारा घाट बन गया है। और एक चीज़ है कि ये गाय घाट, ये बहुत बड़ा घाट है फ्रेंड, ये बहुत बड़ा घाट है गांधी सेतु पुल के नीचे गाय घाट, मगर सब जगह बन चुका है घाट और यही एक घाट है जो अभी तक बना नहीं है। यहाँ मिट्टी वगैरह बहुत मतलब टूट टूट के धस धस के उसी टाइप का हो गया। तो उतरने में तो बन नहीं रहा था। मम्मी जी ऊपर से देख रही थी, दीदी लोग देख रही थी कि कैसे अब उतरा जाए भाई, कैसे कूदा जाए। और मैं बोल रही थी कि अभी क्या करना है, कैसी भी तरह से कूदिए, चलिए अब स्टार्ट कीजिए आप लोग स्नान करना। और मैं ऊपर ही रहती हूँ सामान लेके, और मैं और मेरा बेटा ऊपर ही बैठे हुए थे। तो मन्नत तो बदमाशी कर रहा था फ्रेंड कि मेरे को भी नहाना है, जाना है। निर्जला एकादशी, तो आज फ्रेंड बहुत बड़ा दिन है, निर्जला एकादशी है। तो सब लोग आए स्नान करें। मन्नत नहीं जाओ उधर। तो मैं आई हूँ आपको एकादशी का दृश्य दिखाने गंगा घाट का। तो अभी से ज़्यादा भीड़ फ्रेंड रहेगा रात में बहुत खूबसूरत लगेगा, पूरा घाट भरा रहेगा। सब लोग रात भर यहाँ जागेंगे, जगरना होगा। और उसके बाद सुबह प्रातः काल 3 बजे से स्नान शुरू हो जाएगा और फिर दान पुण्य होगा। देखो 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 गिरेगा मिट्टी का टुकड़ा। तो जैसे तैसे करके फ्रेंड बहुत मुश्किल और मशक्क़त से लोग नीचे उतर रहे थे, और मम्मी जी और दीदी लोग भी चलिए जैसे तैसे उतर गई नीचे। हम हाथ सबका पकड़ पकड़ के नीचे उतार दिए। और ये देखिए जितना भी मतलब पानी में कचरा वगैरह लोग डाल देते हैं, फूल पत्ती वगैरह, जो कि नहीं डालना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि डालने के बाद वो सड़ने लगता है और इससे पानी दूषित होने लगेगा। और इधर देखिए मम्मी दीदी लोग सब लोग स्नान कर रही हैं भाई, एकदम डुबकी लगा रही। मेरा भी मन बहुत ललच रहा था मगर मैं नहीं गई। तो सब लोग नहा रही हैं, पूजा कर रही हैं। तो देख लीजिए सब लोग मस्ती में नहा रही है। मन्नत भी ऊपर बहुत परेशान कर रहा था मेरे को, उसका भी मतलब ललच रहा था कि हम भी जाके नहाएं। और लास्ट में फिर उससे रहा नहीं गया तो वो कूद भी गया। तो देखिए सब लोग स्नान कर चुके। तो गंगा स्नान का भी तरीका होता है फिर मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी गंगा स्नान का क्या तरीका है, किस तरह से गंगा स्नान किया जाता है। आप वहाँ तन धोने जा रहे हैं या फिर मतलब किस तरह पर्व त्योहार में डुबकी लगाया जाता है, किस तरह आप वहाँ अपने आत्मा की शुद्धि के लिए जा रहे हैं या फिर एक स्नान के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। तो बहुत अंतर होता है, डुबकी 2 तरह का होता है। तो वो बाद में मैं आपको बताऊंगी जो मैं जानती हूँ। तो फ्रेंड मेरा गला भी बहुत ख़राब हुआ है, तो आप लोग थोड़ा चलिए माफ़ कर दीजिएगा मेरे को, आवाज़ मेरा बहुत भारी हो गया और बैठा बैठा हुआ है मेरा गला बहुत है। तो मैं ये वीडियो थोड़ा लेट से इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इस दिन जिस दिन एकादशी था उसके कल से ही मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सक रही हूँ, इतना फीवर मेरे को था फ्रेंड। तो इसलिए मैं वीडियो तुरंत नहीं डाल पाई, थोड़ा लेट हो गया। तो इसके लिए चलिए मैं अपने व्यूवर्स से क्षमा मांगती हूँ। और अभी भी मेरा मतलब गला वगैरह पूरा बैठा हुआ है, मगर वीडियो कब डालूँगी, नेक्स्ट बार थोड़ी डालना, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप लोग थोड़ा चलिए मैनेज कीजिएगा, प्लीज़ ट्रोल मत कीजिएगा। और ये देखिए मन्नत से रहा नहीं गया फ्रेंड, तो ये भी मेरे को चश्मा थमाया और जाके कूद गया। तो मैं चिल्लाने लगी कि अकेले भाग गया। फिर मैं जल्दी से मम्मी जी को बोली, तो मम्मी जी उसका हाथ पकड़ ली और उसको ले गई नहाने, मगर
वो बच्चे देखिए बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। अगर आप कहीं भी नदी में जाएं नहाने के लिए बच्चों को लेके तो बहुत केयरफुली उस पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि नहा के निकाल दीजिएगा उसके बाद इन लोग का मन नहीं भरता है। थोड़ा सा भी आप लोग का नज़र मतलब इधर उधर होगा और ये लोग फिर दोबारा चले जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत डेंजरस होता है और ये थोड़ा सा भी होता है कि नज़र हटी या दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। जो बच्चे आप देख रहे हैं वो सब ये पानी में पैसा वगैरह खोजते रहते हैं, तो उन लोग को एक्सपीरियंस रहता है डुबकी लगाने का और उन लोग को तैरना आता है, तैराकी आता है। तो और जो हम लोग के बच्चे फ्रेंड वो तो कभी कभी ये जाते हैं तो उनको उतना अनुभव नहीं है कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है। तो ये देखिए मम्मी जी उसको नहा के निकाल दी हैं, प्रणाम उन्नाम करवा दी, भगवान का आशीर्वाद भी दिलवा दी। उसके बाद फिर मम्मी जी अपना पूजा करने लगेंगी। उसके बाद ये फिर जाएगा चुपके से, फिर से डुबकी लगाने जाएगा। तो यही बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बड़ा आदमी परेशान हो जाता है बच्चों को लेके जाने में ही। और मैं ऊपर से ही शूट कर रही थी और बस चिल्ला चिल्ला के उसको बोल रही थी कि नहीं जाना, तुमको नहीं जाना। उसके बाद फिर मैं उतरी हूँ, उसको डांटी हूँ, तब उसको भगा रही हूँ। फिर बार बार ऊपर आ जा रहा था, उसके बाद फिर चुपके से निकल के मतलब मैं इधर बिजी हो जा रही थी सामान वगैरह देने में, मम्मी जी का हेल्प कर रही थी। जितने लोग सब नीचे उतर चुके थे सबका सामान ऊपर था, तो मैं ऊपर थी और सबको सामान दे रही थी। जो जो दीदी लोग का सामान था, मम्मी का था, पूजा का जितना सामान था, मैं इधर उन लोग का हेल्प कर रही थी। इधर फिर ये मतलब आँख चुरा के साइड से निकल लेता था, पानी में चला जाता था। तो देख लीजिए कितना गहराई है, उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। फिर मैं उतर ही गई, लास्ट में देखी कि इसका बदमाशी बढ़ रहा है, मैं उतर गई। थोड़ा प्रणाम वरनाम कर लेती हूँ भगवान जी का और मम्मी लोग का भी प्रणाम, मतलब मम्मी जी लोग को भी प्रणाम की, भगवान जी को भी प्रणाम की। इतना महान दिन है और मैं आई घर के मतलब काम से फुर्सत नहीं मिलता, मगर मैं आज सोची थी कि मैं मुझे जाना है। इधर मैं मम्मी जी को प्रणाम कर रही हूँ और देखिए मेरे को सिंदूर विंदूर लगा दी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह सिंदूर लगाना मेरे को बहुत पसंद है फ्रेंड। और ये जो सिंदूर लग जाता है नाक पे से ना, तो आपका चेहरा बहुत सुंदर एकदम खिलने लगता है, आपका चेहरा बहुत खिलता है इस तरह से सिंदूर लगाने से। तो मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड नाक से सिंदूर लगाना। और ये सब मौका कभी कभी ही मिलता है, कोई फेस्टिवल होता है तभी ऐसा, छठ पूजा में भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से लगाया जाता है। और कोई फास्टिंग वगैरह कीजिए तब तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आप तो कर देना पर से हो गया। चलिए उठाइएगा माँ, फोटो खींची है। चलिए आपको खींच दें। तो फ्रेंड नीचे गंगा माता का पूजा हो गया, तो आपको दिखाई मैं कि किस तरह से गंगा माता की पूजा होती है। तो चलिए एक जगह और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ दीदी पूजा कर रही हैं, वहाँ मम्मी जी लोग कर ली। तो फ्रेंड गंगा जी के मिट्टी से 7 जगह महारानी माई बनाया जाता है। आप देखिए जैसा कि यहाँ बना हुआ है, तो 7 जगह महारानी माई बना के और एक भैरव भैया बनाया जाता है और मतलब उन्हीं का पूजा होता है फ्रेंड। और 2 ठो आगे में भी बनाया जाता है पिंडी, 9 ठो
पूरा 9 ठो बनता है और एक भैरव भैया बनते हैं। 9 ठो माता जी बनाई जाती हैं गंगा जी के मिट्टी से। और पूजा पाठ करने के बाद फिर उसको वहीं नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि किसी का लात लगे। पूजा करने के बाद उनको इज्जत से मतलब पूरा आदर भाव से उनको आंचल में उठा के और फिर वापस गंगा जी में जाके उनको विसर्जित किया जाता है ताकि किसी का पाँव न लग सके और पाप न लगे। इंसान को पुण्य कमाने जाता है तो पाप न कमाने। तो वहाँ मम्मी जी लोग का हो गया। अब सबको हम पकड़ पकड़ के ऊपर किए। उसके बाद सब लोग अपना कपड़ा पहन रही हैं और मैं यहाँ आराम से सबका हेल्प कर रही हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ। और हम लोग ऊपर आ गए हैं फ्रेंड। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को आके, सबका हेल्प करके बहुत अच्छा लगा। और देखिए दीदी भी आ गई हैं, वो भी नहा ली। सब लोग नहा के और भिंगाई वस्त्र पहन के पूजा वगैरह हो जाता है। उसके बाद ऊपर आके सब लोग कपड़ा अपना पहन ली। और अभी एक दीदी का बचा हुआ है तो यहाँ वो अपना पूजा कर रही। तो आप देखिए कि किस तरह से, इसी तरह से गंगा जी के मिट्टी से माता रानी को बनाया जाता है। और बनाने के बाद इस तरह से आम वगैरह जो होता है फ्रेंड वो चढ़ाया जाता है आज। तो आम है, फिर ये जो आप चुक्का देख रहे हैं वो है, उसके ऊपर चीनी फिर आम रख के पूजा अर्चना होता है अच्छे तरह से। और वहाँ करने के बाद यहाँ पंडित जी से कथा सुना जाता है मतलब। तो यहाँ देखिए पंडित जी अपना व्यवस्था के साथ बैठे हुए हैं। तुलसी जी का पौधा लगा के बैठे रहते हैं और छोटे छोटे शिवलिंग लेके बैठे रहते हैं। तो सब लोग जितना भी फिर गंगा स्नान करके आती हैं तो यहाँ पूजा अर्चना कर लेती हैं वहाँ तुलसी जी में और शिवलिंग में। तो एकादशी है फ्रेंड, तो एकादशी के दिन तो तुलसी पूजन सबसे मस्ट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुलसी पूजन करना। तो तुलसी पूजन करने के बाद यहाँ सब लोग बैठ जाएंगे और वो जो आम है, चुक्का में चीनी रख के, आम रख के और पंखा लेके हाथ में और दक्षिणा वगैरह लेके बैठेंगी और बैठ के फिर पंडित जी से कथा सुनेगी। तो आइए फ्रेंड, मैं भी आपको थोड़ा सा कथा का थोड़ा सा 2-4 लाइन ही आपको सुना देती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगता है। मैं जो भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोग के कमेंट्स का वेट करती हूँ फ्रेंड। और मैं सभी का कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं उनको ही रिप्लाई करती हूँ और जो लोग फिजूल फालतू का कमेंट्स करते हैं तो उनको रिप्लाई देना मुझे पसंद नहीं है। बहुत लोग उटपटांग भी कमेंट्स करते हैं, वो सोचते नहीं हैं कि मतलब उस तरह से बोलने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है, मगर वो लोग बोल के उन लोग को संतुष्टि मिलता है। तो क्या करें, छोड़िए, हटाइए, बुरी बातों को रहने दीजिए क्योंकि वो उनका संस्कार है और जो हमारा संस्कार है फ्रेंड वो हम आप मेरे वीडियो में देख सक रहे हैं। तो फ्रेंड अब हो गया, अब सब लोग बैठ गई हैं हाथ में पंखा वगैरह लेके। अब सुनेंगी सब लोग कथा। तो आइए मैं आपको भी कथा के 2-4 लाइन सुनाती हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप भी सुनिए एकादशी महाराज की कथा। ऋषि महर्षियों ने बहुत शास्त्र आदि कलयुग में मनुष्य उनके आचरण तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अतः बहुत धन भी खर्च होता है। उसमें से जो पुराणों और सार में कहा गया है उसे मैं कहता हूँ। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन 6 मास से जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। 1 मिनट हो गए। 6 मास से जल से अधिक मद्यपान के समान होता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाते हैं। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशी के फल के
बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के बराबर होता है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। उसको मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं, उनको पुष्पक विमान पर बैठा कर ले जाते हैं। और जो मनुष्य अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। उस दिन गौदान करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान के पूजा करनी चाहिए, उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट कर दीजिएगा। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर वो स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का प्रहर में स्नान तप होम आदि करते हैं, उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान का मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उनका फल वर्णन भी नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चंडाल समझा जाता है, वे अंत घोर नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, चोरी करने वाले, असत्य बोलने वाले मनुष्य भी अगर निर्जला एकादशी का व्रत करते नहीं जाना तुम, तो उन्हें भी अब बहुत मारेगा नीचे उतर के। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत अब जाएंगे, हो गया हम लोग का, हम लोग जाएंगे, निम्नलिखित अब जाएंगे। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौदान। तो यहाँ फ्रेंड कथा हो गई है अब समाप्त। अब जो लोग को जो दान करना है, कोई वस्त्र दान कर रहे हैं, कोई पैसा दान कर रहे हैं, पंखा वगैरह जो जो लेना था वो सब पंडित जी को दे दिए, सब दान कर दिए। मैं भी अपने तरफ से कुछ बोलना नहीं चाहिए, कुछ दान द्रव्य कर पैसा करती हूँ। उसके बाद देखिए सब लोग का हो गया। अब सब लोग अपना थोड़ा सा फोटो वगैरह सब एक साथ खड़ा करके हम ले लिए। ये देखिए सब लोग हैं, सब लोग का ले लिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले फ्रेंड। तो मैं बोली कि चलो भगवान को मैं नमस्कार कर लेती हूँ। और सूर्यास्त हो रहा है फ्रेंड, इतना सुंदर दृश्य था कि मैं बता नहीं सक रही हूँ। तो मैं भी सूर्य भगवान को थोड़ा प्रणाम कर ली कि भगवान इस जीवन में जो कष्ट देना था दे दिए, ऊपर जल्दी पुरुषा लो। उसके बाद आराम से मेरे को ऊपर ही रख लीजिएगा, नीचे कभी मत भेजिएगा। उसके बाद देखिए सब लोग अपना झोला पोथी उठाया फ्रेंड, और उसके बाद हम लोग निकल लिए, ऑटो पकड़े और उसके बाद सीधा अपने घर। तो मैं थोड़ा सा आपको ऑटो का दृश्य दिखा दे रही हूँ, और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा आज का मेरा ये ब्लॉग, क्योंकि आप कमेंट्स करते हैं तभी आगे बनाने का ब्लॉग मन करता है फ्रेंड। तो आप कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए बाय।